ये सम्स नंबर 52 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये भी y इज इक्वल रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स इज इक्वल टू ए का काम लास्ट में है। पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और लास्ट में एक्स का जगह ए बैठा देंगे। तो इसको वही रूट वाई को अलग किए, लेफ्ट हैंड साइड में लिए, तो रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट एक्स उधर चला गया। फिर डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आया माइनस वाई माइनस रूट एक्स, नहीं डी वाई बाई डी एक्स आया माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स। इसको इक्वेशन 1 नाम दिए, या 1 नाम मत दो, इसको रूट एक्स को उधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई। फिर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किए और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद लास्ट में एक्स का जगह ए बैठा दिए। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसमें किया है कि हमको फाइंड करना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे तो वहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है और डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट किए, जो इक्वेशन 1 लिखे थे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स। तो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था वहाँ पे माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स सब्स्टिट्यूट किए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करके लास्ट में एक्स का जगह ए सब्स्टिट्यूट करती है और एक्स का जगह ए सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सम नंबर 53, एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। तो इसमें तो पहले हम लॉग अप्लाई करेंगे कि तुम्हारा पहले इसमें दो प्रूफ करना है, एक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स नंबर 1 और नंबर 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस n था। इसमें अप्लाइंग लॉग बोथ साइड किए, वही लॉगरिथम वाला का जो सम्स था पहले एक चैप्टर। तो लॉग अप्लाई करके उसको ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद डिफ्रेंशिएट किए। तो ब्रेक करने के बाद डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, इसका सॉल्व थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में क्या आ रहा है, देखो डी वाई बाई डी एक्स अब कट के वाई बाई एक्स आ जा रहा है। थर्ड लास्ट लाइन देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वहाँ पे वो एन एक्स माइनस एम वाई ऊपर नीचे कैंसिल हुआ तो वाई बाई एक्स बच रहा है। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले और वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किए तो वहाँ पे 0 आ गया। तो इसका कैलकुलेशन बीच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एम एन दिया हुआ है, एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा सर। सम नंबर 54, एक्स कॉस ए प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस वाई। हाँ बोलो कैफुर। हाँ कहाँ कब तुम लीव हुए थे, बहुत देर हुआ क्या? हाँ देखो देखो, सम नंबर 54, एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई प्रूफ करना है का यहाँ दे दिया है। तो एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई है। तो एक समय याद है पहले कराए थे कि y को अलग करेंगे x को अलग करेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस वाई बाई कॉस ऑफ ए प्लस वाई हो रहा है। y वाला पार्ट को राइट हैंड साइड में कर दिए और x को लेफ्ट हैंड साइड में लिए। तो x इज इक्वल टू कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए प्लस वाई। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। हम लोग हमेशा करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में y है तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स बाई डी वाई आएगा और यहाँ पे डी वाई ए बाई बी लगेगा। तो ए बाई बी में जब डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे ऊपर में एक फॉर्मूला लग रहा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। उसको पहले हम अरेंज किए, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला है। तो ए प्लस वाई माइनस वाई, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो साइन ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये आया था तुम्हारा डी एक्स बाई डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। डी एक्स बाई डी वाई जो आया तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो
वही जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। फिर साइन ए को मल्टीप्लाई कर दिए डी वाई बाई डी एक्स से, तो साइन ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। फिर अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा उससे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चीज़ याद रखो, एक्स को अलग करेंगे, वाई को अलग करेंगे, और यहाँ पे पहला बार जो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो वहाँ से डी एक्स बाई डी वाई आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो उसको उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। फिर सम नंबर 55 पैरामेट्रिक फॉर्म है ये। एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई भी दे दिया है, तो पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे और डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, और फिर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो पहले का तरह है, जो पैरामेट्रिक फॉर्म चैप्टर था तो उसमें भी हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, लेकिन इसमें जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहला पार्ट जो है तुम्हारा वही पहला चैप्टर में जो था उसी का तरह है, डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा माइनस कॉट थीटा बाई टू आ रहा है। इसमें फॉर्मूला लगा साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सब मल्टीपल का फॉर्मूला। फिर ऊपर नीचे जो कैंसिल हुआ कैंसिल किए, तो कॉस बाई साइन मतलब कॉट थीटा बाई 2 बच गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। फिर डबल डेरिवेटिव जब करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, बट दिस इज नॉट एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा बाई 2। जब डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा बाई 2 करेंगे तो थीटा बाई 2 के लिए हाफ कांस्टेंट था बाहर चला गया, और डी थीटा बाई डी एक्स बचा। तो यहाँ पे हमेशा लास्ट में डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। यही वाला मिस्टेक हो गया था जो अदीप जो सम पूछे थे ना तुम, उसमें यही डी थीटा बाई डी एक्स रह गया था। तो ये जो डी थीटा बाई डी एक्स है, तो इसका वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा वहां से। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 था, और डी थीटा बाई डी एक्स था। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट होगा, काहे कि यहाँ पे उल्टा है, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स है, तो उल्टा हो रहा वो नीचे जाएगा। तो ए कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट हुआ। फिर वही सब मल्टीपल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे। तो 1/4a कॉसेक 4 थीटा बाई 2 आ रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स हमेशा आएगा, और यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसका वैल्यू सेकेंड ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ताकि यहाँ हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वहाँ पे थीटा है, तो लास्ट में डी थीटा बाई डी एक्स एक आएगा। इसी तरह 56 भी है, वही पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इज इक्वल टू लॉग टी एंड y इज इक्वल टू 1/t। तो पहले dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी निकाले, फिर dy बाई डी एक्स। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो dt बाई डी एक्स आएगा, और वहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा। सम नंबर 57 भी वही है, पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे भी t पैरामीटर है, तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद फिर उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, फिर dt बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 58 भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, समझ गए। तो ये सब यहाँ पे एंड हो जा रहा है। 58 नंबर भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो वैसे ही कर लेना, ठीक है। लास्ट में खाली याद रखना सेकेंड ऑर्डर में dt बाई डी एक्स आएगा, तो वहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और वो ज़्यादा वो डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट होता है, काहे कि वहाँ पे dx बाई डी टी का वैल्यू है, तो dt बाई डी एक्स जो होगा वो dx बाई डी टी का जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट होगा। और फिर उसके बाद जो सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, वो सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये तुम्हारा एंड हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।